आप सभी का स्वागत है टारगेट फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में जिक्र करते आ रहे थे क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक को, क्लास 10 के प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आज उसी कड़ी में चूंकि क्लास 11th में स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर है उसे क्लियर कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो पहला जो आपका है वो चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां आपको फिजिकल वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसे हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला आता है साइंस। तो साइंस क्या है? तो साइंस एक लैटिन वर्ब है। साइंस क्या है? एक लैटिन वर्ब है जो बना है सेंसिया से। यहां लिखे नहीं है, वो बना है किससे? सेंसिया से। और उसका मतलब क्या होता है? मतलब साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो, किसी चीज को जानना, और नॉलेज या तो ज्ञान हासिल करना। मतलब साइंस एक प्रकार का जो वर्ड है वो एक प्रकार का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्ञान हासिल करना या नॉलेज प्राप्त करना। क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो साइंस का संस्कृत वर्ड जो हम लोगों के यहाँ प्रचलित भाषा भारत में था, तो भारत में जो प्रचलित भाषा पहले था वो संस्कृत था। तो संस्कृत वर्ड जो है, संस्कृत वर्ड ऑफ साइंस इज विज्ञान। क्या लिखा? विजनन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। VIJNAN, विज्ञान। तो VI मतलब वी हो गया, JN मतलब ज्ञान हो गया, और ये आकार के लिए ये लगा दिए और नाम मतलब तो विज्ञान कहते हैं। तो इसका मतलब देखिए, संस्कृत में साइंस को हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना ही, और कैसा ज्ञान प्राप्त करना है वो हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। तो विशेष ये जानेंगे कि विज्ञान में, विज्ञान जो है आपका वो हिंदी वर्ड नहीं है बल्कि वो संस्कृत का वर्ड है। अब जब अरब के देशों में जाएंगे तो अरबिक वर्ड ऑफ साइंस जो मिलेगा अरब के देशों में, खास करके कभी जलसा वगैरह होता है, कव्वाली वगैरह होता है, तो वहां देखिए बात किया जाता है, ज्ञान का मतलब होता है इल्म। क्या होता है? इल्म। तो अरबिक वर्ड ऑफ साइंस जो है वो इल्म है। मतलब हम लोगों के यहाँ जैसे जो किताबें हैं वो आपको मिल रहा है किस नाम से? विज्ञान के नाम से। यदि आप इंग्लिश में देखते हैं और लैटिन वर्ड में देखते हैं तो वो पुस्तक का नाम किससे मिलता है? तो वो मिल जाता है आपको साइंस के नाम से। फिर यदि आप अरब के देशों में जाएंगे और वहां साइंस का बुक खोजने की कोशिश करेंगे तो वहां आपको मिलेगा किसके नाम से? इल्म के नाम से। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं, देखिए डेफिनेशन जो है आपका, डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस का डेफिनेशन क्या है? ध्यान से देखिए, साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी। चूंकि ये अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना, किसको समझने के लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, नेचुरल फेनोमेनन को। मतलब साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है, किसे समझने के लिए? तो नेचुरल फेनोमेनन को समझने के लिए, इन एज मच डिटेल्स एंड डेप्थ एज पॉसिबल। जितना ज्यादा डेप्थ और डिटेल में समझा जा सकता है, जितना ज्यादा ज्यादा आप उस चीज को समझ सकते हैं। मतलब आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं नेचर में, नेचर से रिलेटेड, उसका सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। और सिस्टमैटिक के साथ साथ जितना ज्यादा डिटेल में आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसी को हम लोग विज्ञान या साइंस कहते हैं। तो याद भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन को समझने के लिए, इन एज मच डिटेल, जितने ज्यादा से ज्यादा डिटेल में समझा जा सकता है, एंड डेप्थ एज पॉसिबल, और जितना ज्यादा डेप्थ में उसको समझा जा सकता है। अब ये हो गया आपका लॉन्ग डिफिनेशन, बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं शॉर्ट में। तो साइंस इज एक्सप्लोरिंग। साइंस क्या करता है? किसी चीज का सबसे पहले तलाश किया जाता है। साइंस इज क्या है? एक्सप्लोरिंग। कोई चीजों की तलाश की जाती है। एक्सपेरिमेंटिंग, पहले आपने कोई चीज का तलाश किया फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया। मतलब साइंस के पढ़ने के बेसिकली 3 स्टेप हैं। पहला एक्सप्लोरिंग, किसी चीज की तलाश करना। दूसरा है एक्सपेरिमेंटिंग, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। और तीसरा प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग से क्या होता है? जैसे हमने क्या किया, किसी बच्चे को ये पेन दिया तो पहले क्या करेगा? वो इसे घुमा फिरा करके देखेगा। पहले ये एक्सप्लोर किया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट कुछ किया, और फिर जब देखा कि इस पर चला करके यदि देखा तो चलने लगा। दैट इज, कहने का मतलब क्या है, जब वो चलने लगा, वो जब वो समझ गया, जैसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पेन की मदद से लिख रहे हैं। मान लेते हैं इसके मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं।
तो आप क्या करेंगे कि जब आप लिखते हुए देख लिए तो आप जाके यदि कोई आपको पूछेगा तो उसको बताएंगे कि इन चीजों से लिखा जा सकता है। इसका मतलब साइंस के पढ़ने के 3 मेन स्टेप है। कौन कौन स्टेप है? पहला हो गया एक्सप्लोरिंग, दूसरा हो गया एक्सपेरिमेंटिंग, तीसरा हो गया प्रिडिक्टिंग, मतलब अनुमान लगाना कि इससे क्या किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा साइंस के 3 स्टेप कौन कौन? तो पहला हो गया एक्सप्लोरिंग, दूसरा हो गया एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस, जो भी हम लोग नेचर में अपने चारों तरफ देखते हैं। तो ये रहा आपका साइंस, और एक तरीके से इसको नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें। साइंस कैसा वर्ब है? तो साइंस एक लैटिन वर्ब है जो साइंसिया से बना हुआ है और उसका मीनिंग होता है टू नो और नॉलेज। ठीक है। संस्कृत वर्ड देखिए, संस्कृत वर्ड जो है साइंस का क्या है? तो संस्कृत वर्ड आपका देखिए यहाँ विज्ञान लिखा होगा, तो संस्कृत वर्ड ऑफ साइंस क्या है? विज्ञान है। तीसरा, यदि अरब के देशों में साइंस को क्या बोला जाता है? इल्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इल्म बोला जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद साइंस क्या है? तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेनन इन एज मच डिटेल्स एंड डेप्थ इज पॉसिबल, मतलब जितना ज्यादा डिटेल और डेप्थ में उसको समझ सकते हैं वो सब क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब साइंस को पढ़ने के बेसिकली कितने स्टेप है बताएं। पहला हो गया एक्सप्लोरिंग, पहला किसी चीज की तलाश करना, दूसरा एक्सपेरिमेंटिंग, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, और प्रिडिक्टिंग मतलब उसका पूरा, मतलब उसके बारे में पूरा अनुमान लगाना कि इससे क्या कर सकते हैं। जैसे बेसिकली आप क्या करते हैं, एक पेन लेके जाते हैं तो आप ये अनुमान लगा के जाते हैं कि जब एग्जाम हम लिखेंगे तो वहां ये पेन जरूर काम करेगा, क्योंकि आपने पहले चला करके देख चुका है। इसका मतलब पहले आप पेन की तलाश करते हैं, फिर उसको चला के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर अनुमान लगाते हैं कि जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये स्पष्ट रूप से चलेगा। तो क्लियर हो गया यहां तक?